शुक्रिया नीलाब कियानी। ये बच्ची, ये आपकी जो बच्ची है, ये मैट्रिक में, इंटर में और ग्रेजुएशन में इसी टैलेंट अवार्ड में पहली पोजीशन 3 हासिल कर चुकी है और फास्ट यूनिवर्सिटी से 3.96 जीपी के साथ इसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। जैसा कि इसने बताया, मैं थोड़ा ब्रीफ करूँ कि ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप तो हर किसी के हिस्से में नहीं आती, इसने टॉप किया था। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप से अमेरिका से, टेम्पल यूनिवर्सिटी से, वहाँ यूनिवर्सिटी से भी इसने मास्टर इन साइंस में टॉप किया। और मैंने बताया कि नस्ट यूनिवर्सिटी में अब ये लेक्चरर है। हमारी कोशिश है कि हमारी कौम की दीगर बच्चियाँ भी इससे भी ज़्यादा कारकर्दगी का मुजाहरा करें। और जैसे बताया गया कि हस्ब नस्ब अपनी जगह मकाम रखता है, लेकिन इंसान जो मुमताज़ बनता है वो अपने किरदार और कारनामों से बनता है। तो हम गखड़ बच्चों और बच्चियों से यही तवक्को रखते हैं कि वो किरदार और अपने कारनामों को मुमताज़ बनाएं और माशरे में एक आला मकाम हासिल करें। अब मैं गुजारिश करूँगा कि स्टेज से हमारे साथी अभी तशरीफ़ लाए हैं और ये भी कश्मीर में जाता है सिलसिला। ये इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर भी हैं और गखड़ दर्द भी रखते हैं और हमारी खसूसी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं मशहूर शख्सियत नवीद गोगा। नवीद गोगा साहब तशरीफ़ लाए, बिस्मिल्लाह, आज़ाद कश्मीर से। मैं सबसे पहले स्टेज पे बैठे हुए मेरे भाई काबिल इकराम बुजुर्ग दोस्त भाई, मेरी बहनें बेटियाँ, मेरे दोस्त अहबाब, मैं सबसे पहले अपने इन जुमा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस गखड़ फेडरेशन को पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज करके और अपने ये जो यूथ है इसका टैलेंट सामने ला के उनके जो टैलेंट को अवार्ड दे रहे हैं, ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक रास्ते का तयन है। और हमारा मुस्तकबिल, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, ये क्रेडिट इनको जाता है। आज हमारे पास हमारे लिए मिसालें मौजूद हैं। हमारे बाओ अजदाद ने जो इस मुल्क के लिए, जो इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जो किरदार अदा किया है, आज मैं समझता हूँ कि ये जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है ये ना ख़त्म होने वाला है। और ये फिर हमारी ये जो नई नस्ल है, इसको जब आप अवेयरनेस देंगे, आप उनको एक रास्ते का तयन करके देंगे, तो मैं ये यकीन से कहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से जो हमारे बाओ-अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, आज ये हमारी जो नई नस्ल है इंशाअल्लाह इसको आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमत का अंजाम देते हुए इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान की खिदमत करेंगे जिस तरह हमारे बाओ-अजदाद ने जो वो कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए एक तकलीफ का एक जो है वो समा रखते हैं। ये हमारे वो स्टार हैं जो इस दुनिया में नहीं है, जो मौजूद है। इंशाअल्लाह इस गखड़ कौम ने जो पाकिस्तान के अंदर ये जो खिदमत दी है, ये हमारे लिए एक हौसला की बात है। और इंशाअल्लाह मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि कल भी हमने इस मुल्क की खिदमत की थी, आज भी खिदमत कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी खिदमत करेंगे। और मैं फिर ये जो हमारे उस्ताद हैं जो इस तरफ बैठे हुए, मैं इनको मुबारकबाद पेश करते हुए ये तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए ये अपना ये जो मिशन है ये जारी रखेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी नवीद गोगा साहब, अभी तकारीर के सिलसिले में 2 शख्सियात हमारे स्टेज की रौनक बनी है। एक तो नवीद गोगा आज़ाद कश्मीर से और दूसरे हमारे कर्नल शहजाद अली कियानी साहब हैं। फर्स्ट टाइम हमारी स्टेज के रौनक बने। ये AAA एसोसिएट से हैं।
उनका तारफ थोड़ी देर के बाद मैं पूरा तारफ करवाऊंगा जब उनको इधर बुलाएंगे। तो अब मैं गुजारिश करूंगा गखड़ फेडरेशन झेलम का जो बहुत बड़ा एक वफद लेकर आए, उनकी मैयत में है, सदर हैं गखड़ फेडरेशन झेलम के इमरान ज़हूर कियानी, अपने मखसूस लिबास में आ रहे हैं। इमरान ज़हूर कियानी की गखड़ फेडरेशन को मुतहद करने में बहुत सारी खिदमत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी कदर, पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन के मरकज़ी कायदीन, पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट की तंजीमात, गखड़ यूथ कौंसल, गखड़ वेलफेयर ट्रस्ट, दूर नज़दीक से आए हुए गखड़ फैमिली के चश्मो चराग, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बतौर हाज़िरी सिर्फ एक दो बातें अर्ज़ करूँगा। मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन को, जिन्होंने आज 16, 17वां और 18वां टैलेंट अवार्ड इनकाद पजीर किया। पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन ने तमाम इज़ला में पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन और गखड़ फेडरेशन की तंजीमात को पूरी सपोर्ट की और पूरा ताउन रहा। आज तालीम का दौरा है। आज के इस दौर को ग्लोबल विलेज का भी नाम दिया जाता है, दुनिया फिंगर टिप्स पर है। मेरी एक गुजारिश है कि बच्चों को स्पेशली तालीम के शोबे में आगे लेके आएँ, बच्चे पढ़ें, यही हमारा मुस्तक़बिल है। इन्होंने ही आगे जाकर आपका, अपने मुल्क का, अपने इलाके का, अपनी कौम का नाम रोशन करना है। तो बच्चों को तालीम के हवाले से खुसूसी तवज्जो दें ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर मुल्क के मेहमान बने। मैं गुजारिश करूँगा वो साहिब सरवत लोगों से जो अपने इलाके में, गांव, मोहल्ला या इलाका जिस चीज़ में रहते हैं, जो हमारे कमज़ोर दोस्त हैं, जो कमज़ोर फैमिलीज़ हैं, जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं हैं, उनके साथ खुसूसी तौर पर ताउन करें। यही सिला रहमी, इसी सिला रहमी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि लोगों जो अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ सिला रहमी से पेश आता है उसका रिस्क बढ़ा दिया जाता है, उसकी उम्र दराज कर दी जाती है। तो यही सिला रहमी है। अपने गिरदोनवा में जो कमज़ोर लोग हैं उनके साथ खुसूसी तौर पर तावन करें। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। शुक्रिया इमरान ज़हूर कियानी, सदर गखड़ फेडरेशन झेलम जी। जैसा कि इन्होंने जिक्र किया है कि बच्चों को इनामात और इनका हौसला अफजाई के लिए टैलेंट अवार्ड का इत्माम किया जाता है। तो साथियों, ये हमारी रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है वो अपना काम कर रही है, जो मेरिट लिस्ट तैयार हो रही है। कुछ बच्चों ने, ये चकवाल का वफद ही, खुश आमदेद जी, वेलकम गखड़ फेडरेशन चकवाल। तशरीफ रखें डॉक्टर साहब, तशरीफ रखें। तो जो ही मेरिट लिस्ट मुकम्मल होगी, हमारे तक पहुंचेगी, तो उसका ऐलान करेंगे। उसके मुताबिक फिर खिलाड़ियों में नकद इनामात, शील्ड और सर्टिफिकेट तकसीम किए जाएंगे। तो ये सिलसिला कोई भी काम किया जाए, बच्चों के हौसला अफजाई के हवाले से हो या तरक्याती सिलसिले में हो, तो माली जो मसाइल हैं वो दरपेश होते हैं। तो इसको मीट करने के लिए पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन ने कभी चंदा किसी ने इससे नहीं मांगा, कभी चंदे की अपील कभी नहीं की, और ना ये हमने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, वो है आपका खलूस, आपका मोहब्बत, आपका तावन। तो इसके साथ जी हज़ारा डिवीजन से भी गखड़ फेडरेशन के साथी पहुंच चुके हैं। चकवाल को भी वेलकम करते हैं, हज़ारा डिवीजन को वेलकम करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा कि जिन साथियों ने गखड़ टैलेंट अवार्ड के इनकाद के हवाले से पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन के साथ माली ताउन किया है, वो मैं थोड़ा सा आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। राजा मेहताब खान, चीफ एडिटर औसाफ, हस्बे साबक 1 लाख रुपया जी।
कर्नल इरफान हमीद कियानी शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद, उन्होंने भी गखड़ फेडरेशन को 1 लाख रुपया डोनेट किया। कर्नल शहजाद अली कियानी मैनेजिंग डायरेक्टर AAA, उनकी तरफ से भी 1 लाख रुपया पहुंच चुका है। राजा इदरीस कियानी आप ददोचा, मेजर जावेद अनायत कियानी जो हस्बैंड है मिसिस सबरीना कियानी के जो MPA हैं, और जावेद हुसैन कियानी जो हमारे वाइस चेयरमैन है गखड़ फेडरेशन के, और अदनान कियानी इंग्लैंड से, इन सब ने 50-50 हज़ार रुपया दिए। राजा अमीर दाद खान ऑनरेरी बर्जेस हाई वैकम इंग्लैंड जो कि पिंड मत खान से, उन्होंने 70,355 रुपये डोनेट किए। जनाब तारिक महबूब कियानी साबिक जिला नाज़म रावलपिंडी स्टेज पर पहुंच गए को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तारिक कियानी साहब और मैं दोनों हम कॉलेज फेलो हैं जी, और हम खुश आमदीद कहते हैं कि ये हमारे स्टेज की रौनक बनी। राजा मोहम्मद शिराज कियानी इंग्लैंड, इनका ताल्लुक करूका सिकंदराबाद जिला जिलम से है, इन्होंने भी 50,000 रुपया डोनेट किया। राजा जाहिद अजीज कियानी लेडी जिलम से 20,000 रुपया। मोहम्मद शबीर कियानी हमामोड़ा आज़ाद कश्मीर से 10,000 रुपया। ब्रिगेडियर आसफ गुल कियानी लेडी जेलम से 20,000 रुपये। वसीम जंगीर कियानी 10,000 रुपये। शकील कियानी रावलपिंडी 20,000 रुपये। डॉक्टर यूसुफ मिर्ज़ा राजी स्वार रावलपिंडी 10,000 रुपये। और आज स्टेज पर आज जो जिन साथियों ने डोनेट किया उनमें साजिद कियानी AJ के 20,000 रुपये। गुलाम मुस्तफ़ा कियानी 5,000 रुपये। इमरान कियानी मुजफ्फराबाद से जिन्होंने यहाँ स्पीच भी किया है, उन्होंने 50,000 रुपये दिए हैं। डॉक्टर आबिद हुसैन कियानी सरपरस्त आला गखड़ फेडरेशन चकवाल से अभी उन्होंने 10,000 रुपया डोनेट किया। ये प्रोफेसर साहब कहते हैं आशिक कियानी गुजरात से, उन्होंने 10,000 रुपया दिया जी, उनको रसीद भी देनी है, ये नोट भी करवाना। खलीकुज़्ज़मा कियानी मिर्ज़ा साहब हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी नोट कर रहे हैं। और खलीकुज़्ज़मा कियानी जो बकड़ाला सुहावा जेलम से हैं, 5 चाक हड़प्पा गखड़ों वाला, उन्होंने भी 10,000 रुपया दिए। नवीद कियानी मलपुर 5,000 रुपया। अब मैं अगले मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बुलाने से पहले हल्का सा उनका तारफ़ करवा देता हूँ। वो उन्होंने मसरूफियात की वजह से पहले जाना भी है। तो तालीमी करियर के हवाले से उन्होंने MBA किया कराची यूनिवर्सिटी से, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग उन्होंने की एरोस्पेस में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में 1996 से 2000 में नास्टी यूनिवर्सिटी से। ये नीचे बैठे हैं, उनको नोट करें, मैं अनाउंस कर दूंगा। ये फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हमारे नीचे बैठे हैं। और सबसे अहम बात कि कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के ये स्टूडेंट रहे हैं, और 1990 से 95 तक ही हैज़ बीन स्टूडेंट ऑफ हसन अब्दाल कॉलेज। इन्होंने 95 में HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी इंटरमीडिएट में हसन अब्दाल से इन्होंने कायदे आज़म गोल्ड मेडल लिया। रावलपिंडी एजुकेशन बोर्ड से मैट्रिक में भी इन्होंने टॉप किया, और आजकल MD हैं ट्रिपल एसोसिएट के कर्नल शहजाद अली कियानी। यहाँ स्टेज पर इन हस्तियों को बिठाने का मकसद सिर्फ ये है, ये हमारे बच्चे जिनके लिए हमने ये सब कुछ सजाया है, जिनके लिए गखड़ टैलेंट अवार्ड का हम 2004 से इनाकाद करते चले आए हैं, तो ये शख्सियात, ये हस्तियाँ, ये रोल मॉडल्स यहाँ किस तरह पहुँचे, तो इतनी आसानी नहीं है। इनको देखकर मोटिवेशनल
ये सरगर्मी हमारी गखर टैलेंट अवार्ड का इनेकाद, और ये बच्चे जो इधर से अवार्ड लेंगे ये भी मोटिवेशन होगी फॉर अदर्स। जो बच्चे इनको देख रहे होंगे, वो माएँ, वो वालिदैन जो इन बच्चों को देख रहे हैं, उनमें भी तहरीक पैदा होगी कि हमारे बच्चे भी गखर टैलेंट अवार्ड हासिल करें और एक दिन आए वो इस स्टेज की रौनक बने। मैं गुजारिश करूंगा, ट्रिपल ए एसोसिएट एक बिल्डर्स है, एक स्टेट के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। बैरिया में टोयोटा रावल के साथ बहुत बड़ा इनको ऑफिस है ट्रिपल ए, और जो रब्ता कर रहे थे कर्नल शहजाद अली यानी और उनकी पूरी टीम मौजूद है। हम इनको खुश आमदीद भी कहते हैं, और मैं गुजारिश करूंगा कि मजीद जो गुफ्तगू है कर्नल शहजाद अली यानी आपसे खुद फरमाएंगे। ही फ्राम डेरा राजगढ़, तहसील गुजर खान, जिला रावलपिंडी। ख़वातीन हज़रात, मुअज़्ज़िज़ सीनियर्स जो यहाँ बैठे हैं, और ख़ास तौर पे जो आज अवार्ड के लिए आए हैं बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी करेक्शन, इन साहब खाली जो आखिरी MBA है वो कराची यूनिवर्सिटी नहीं है, IBA कराची से। हम जो आज हमारी जनरेशन में कहूँगा जो कुछ भी है वो हमारे वालिदैन की वजह से है। मेरे वालिद मरहूम अली असगर कियानी, पहले वो स्कूल के लिए तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर पैदल जाते थे, फिर साइकिल पे, फिर उन्होंने तहसील गुजर खान में पढ़ाई की। मगर वो और वालदा इस्लामाबाद सेंट्रल में प्रिंसिपल रहे दोनों, और बच्चे अभी माशाल्लाह से, मैं हूँ, भाई फास्ट में एसोसिएट प्रोफेसर है जो PhD कर रहा है फास्ट की तरफ से, और बहन भी डॉक्टर है जो कि यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में कनाडा में पढ़ाना है। तो ये सब जितने हमारे सीनियर्स हैं, जितने हमारे वालिदैन हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है जो आज मुख्तलिफ बच्चे आपको इस उस पर नज़र आते हैं। जो जनरेशन, जो लोग अभी काम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो पढ़ाई में हैं या जिन्होंने काम शुरू किए हैं, उनके लिए जी मेरी 3 एडवाइसेस हैं, सिर्फ प्लेन। एक कि मेहनत करें, ठीक है। किसी को 4 घंटे मेहनत चाहिए होती है, किसी को 6 घंटे, किसी को 8 घंटे, और किसी को 20 घंटे चाहिए होती है। चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कोई काम है, ये सिर्फ मेहनत आप करेंगे तो आगे जाएंगे। दूसरी चीज़ है अपनी नीयत साफ रखें, अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, काम के साथ अपनी नीयत सही रखें। और तीसरा मशवरा कि मांगे सिर्फ अल्लाह से। इंशाल्लाह ये जो काम है आपका, चाहे वो पढ़ाई में है, बिजनेस में है, काम में, तो आपके रास्ते में कोई चीज़ हायल नहीं होगी। थोड़ा सा मैं AAA का बताता चलूँ और उससे फेडरेशन को, लोगों को, कौम को किस तरह हम फ़ायदा दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रुप है, अच्छा नाम है। पिछले हफ्ते ही हमने रावलपिंडी चैम्बर की तरफ से श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड दिया है, बिजनेस ग्रुप ऑफ द डेकेड, यानी पिछले 10 सालों का, पिछले 10 सालों का बेस्ट ग्रुप। इसके अंदर हमारे पास डेवलपमेंट कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग के कॉल सेंटर्स हैं, ट्रैवल एंड टूर है, और एक फाउंडेशन है NGO USAID के नाम से काम करती है। तो उसमें जी हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन, मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं। तो आज इस महफिल इन लोगों के तवज्जुह से सर मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पे जो क्लिनिक है हमारा, उस पर जितने गखड़ हैं उन तमाम का इलाज फ्री अवेलेबल है। ये जो हेड ऑफिस इन्होंने बताया, उसी बिल्डिंग में नीचे एक क्लिनिक मौजूद है। तो किसी को रेफ़र करना है और किसी को खुद दिखाना है तो उसके लिए ये चीज़ अवेलेबल रहेगी। बाकी हम हाजिर हैं अपनी कैपेसिटी में, हम्बल कैपेसिटी में, जितना भी हम कर सके इंशाल्लाह वो करते रहेंगे। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, और जो कमेटी इसको इतने सालों से चला रही है, और 19th अवार्ड तक, 16th 17th 18th अवार्ड तक इसको लेकर आए हैं। तो ये जो तमाम तालियां हैं, और ये चीज़ आज इनको हमारी तरफ से पता लगना चाहिए कि इन्होंने जो इतने सालों में मेहनत की है और उसका फल
इन क्लैपिंग और इस अप्लॉज की वजह से के जरिए आप उसको दे सकते हो। आखिर में सबका बहुत शुक्रिया, लोग बहुत दूर दूर से तशरीफ़ लाए और इस महफिल को रौनक बख्शी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ये थे कर्नल शहजाद अली कियानी। मैं एक चीज़ का इजाफा कर दूँ कि इनके वालिद मोहतरम असगर कियानी साहब वो फेडरल कॉलेजेस में हैज़ बिन प्रोफेसर, एजुकेशन के साथ उनका ताल्लुक़ था। और फिर देखें वो जो शजर लगा है कितना सायादार और कितने हज़ारों की तादाद में लोग बरसरे रोज़गार हैं। दूसरा, हमारे जो बिल बोर्ड पर एडवर्टीज़मेंट हुई है इस दफ़ा फर्स्ट टाइम पूरे पिंडी डिवीजन में, वो इन्हीं के हवाले से हुई है। इस हवाले से हम सब इनके फिक्र हैं। आज़ाद कश्मीर से एसपी रिटायर राजा मोहम्मद बशीर कियानी साहब पलांग गखड़ा हवेली को औकात से तशरीफ ला चुके हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन लांगला ज़िला जेलम वैली मोहम्मद गखड़ साहब की क़यादत में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद। बरतानिया से सदर गखड़ एसोसिएशन राजा मोहम्मद रियाज, जो कि बरादर में राजा जावेद इकबाल कियानी साबिक वज़ीर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर, उनके भाई हैं। और राजा मोहम्मद जरीफ साहब भी तशरीफ़ फरमाए। बरतानिया से राजा खिज़र हयात साहब भी तशरीफ़ फरमाए। राजा जावेद इकबाल कियानी साहब मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके, जो हमारे साबिक वज़ीर थे, उनके भाई जो अब सदर हैं गखड़ एसोसिएशन बरतानिया के। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए और राजा जावेद इकबाल साहब साबिक वज़ीर बराए रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करें। राजा साहब कितने बैठे अच्छा जी बिस्मिल्लाह कराइए, तो एडे दूर बैठे हो, वैसे भी कश्मीर वाले लाई चढ़ाई कोई मसला नहीं। आओ जो बिस्मिल्लाह, बड़े बड़े दूर से, अब्बासपुर से, हवेली से, खौटा से, दूर दूर से आए। कश्मीर वालों के लिए एक दफ़ा तालियां बजा दें। अब मैं अपने एक ओवरसीज साथी को यहाँ बुलाने लगा हूँ। अच्छे मुकर्रर भी हैं, अच्छे मुंतजिम भी हैं, अच्छे भाई भी हैं, अच्छे दोस्त भी हैं। तो पगड़ियाँ भी टेबल पर मौजूद है और इन्होंने रवायत डाली थी कि हर दफ़ा एक गखड़ को दस्तार पहनाई जाएगी। तो आज तक ये 15 पगड़ियाँ पहना चुके हैं, 15 हमारे टैलेंट अवार्ड हो चुके हैं। तो आज मज़ीद इजाफा करेंगे। तो ये हमारे साथी जो हैं बरतानिया से आए हैं, गखड़ एसोसिएशन बरतानिया के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और हमारी जो पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन की ओवरसीज़ विंग है उसके ये कोऑर्डिनेटर हैं। तो अपने खिताब से पहले या इख्तिताम ये खुद डिसाइड करेंगे, ही हैज़ टू डिसाइड। तो शकील हैदर कियानी साहब, इनका तल्लक गडारी तहसील स्वाबा ज़िला झेलम से है। तो इनके लिए अर्ज़ है कि दस्तार की हर तार की तहकीक है लाजिम, दस्तार की हर तार की तहकीक है लाजिम कि हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। राजा शकील हैदर कियानी बरतानिया गडारी स्वाबा झेलम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी नहायत ही वाजिबुल एहतराम, वाजिबुल ताज़ीम गखड़ हमायदीन, मेरी बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, दोस्तों और दूर दूर से आए हुए गखड़ काफिलों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बात करने से पहले एक दिन के लिए तस्लीम साहब ने कह दिया था कि आपने 4 मिनट में काम को ख़त्म करना है।
लिहाजा मेरे पर काट दिए गए हैं और जिम्मेदारी मुझ पर ज़्यादा है। कैप्टन साहब भी मौजूद हैं। मैं अगर इनका जिक्र ना करूं और इनकी टीम का और कर्नल तारिक साहब की टीम का, तो ये यकीनन बेइंसाफ़ी होगी। ये सारी रौनकें, ये सारी मेहनतें जनाब कर्नल तारिक कमाल, कैप्टन फाइज कियानी साहब, जनाब तस्लीम कियानी साहब और उनकी टीम के सर है। इनके लिए इतनी तालियां बजाएं कि खड़े होकर इनका इस्तकबाल करें। इन सब का के ये कितनी मेहनत करते हैं। आज वैसे भी मुझे कोई गिला नहीं, मैं पहले तो तादाद का गिला करता था, आज कोई सीट ही नजर नहीं आ रही। अब ना कोई गिला ना शिकवा। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि हम हर साल गखड़ बरादरी के जो हमारे नामवर सितारे हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों में अपना एक नाम बनाया, गखड़ों का नाम बुलंद किया, हम हर साल मुतफिका मशवरे के मुताबिक हमारी टीम जो है वो एक फैसला करती है और हम हर साल एक गखड़ भाई को, बुजुर्ग को गखड़ पग पहनाते हैं। इस पहली दफ़ा हमने इस काम को आगे बढ़ाया है और हमने अपनी किसी एक बेटी बहन के लिए भी एक चादर का इंतज़ाम किया है। और हमारी एक बहन यहाँ पर मौजूद है, वो कहते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट सबरीना जावेद इज़ द बेस्ट। हमारी बड़ी बहादुर मेंबर पंजाब असेंबली सबरीना जावेद साहिबा मौजूद हैं। मैं अपने बुजुर्गों से जनाब कर्नल तारिक कमाल साहब, मेहताब खान साहब, जनरल वाजिद रहमान साहब, जनाब ब्रिगेडियर साहब तशरीफ रखते हैं, सब दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि जो चादर हमने जिसका बंदोबस्त किया है, और ये गखड़ एसोसिएशन बरतानिया की तरफ से और ओवरसीज़ की तरफ से हर साल होता है और इंशाल्लाह इसको मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। तो चूँकि ये 3 साल का है, हम 2 साल, जिस तरह तस्लीम साहब ने बताया, जनरल सेक्रेटरी साहब ने, कि हम 2 साल कोई प्रोग्राम नहीं कर सके थे, कोरोना जो हमारी है वबा आई हुई थी उसकी वजह से। तो इस सिलसिले में हमारा जो 2019 का प्रोग्राम वो नहीं हुआ। उसके लिए जो हमने मुतफिका तौर पर एक नाम मुतफिका तौर पर फैसला किया है, वो है हमारा तिब का एक बहुत बड़ा नाम, गखड़ों का एक बहुत बड़ा नाम, जनाब जनरल मसूद रहमान साहब, उनको 2019 की जो है पग वो पहनाई है। बीस के लिए जो हमारा नाम मुतफिका तौर पर आया है, वो हमारे गखड़ खानवादे का एक बहुत बड़ा नाम है। जनाब ब्रिगेडियर शेर अफगन साहब, 17 जुलाई।
और तीसरा नाम है इस साल के लिए, ये भी हमारा मुतफ़िका फैसला है सबका, इसके लिए हमने जनाब साबिक मेयर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम जनाब तारिक महबूब क्यानी साहब, चूँकि वक्त की कमी है, बातें तो करने को बहुत हैं। मैं अपने तमाम साथी जो ओवरसीज से तशरीफ़ लाए हुए हैं, मेरे साथी जो आए हुए हैं बरतानिया से, मंसूर कियानी, जनाब खिजर अयाद साहब, राजा ज़रीफ साहब, चूँकि आप लेट आए हैं, मुझे ये है आपको टाइम पे आना चाहिए था ताकि मैं आप लोगों को एडजस्ट कर सकता सही तरीके से। एनीवे, तमाम मौज़ीन को जिन्हें ये पगड़ी पहनाई गई है, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, मेरे वक्त बहुत ही महदूद है। थैंक यू। जनाब शकील हैदर कियानी साहब अपने खिताब के दौरान 1 अदद शाल और 3 अदद पगड़ियाँ 16, 17 और 18 टर्न नवाज के हवाले से दे चुके हैं जी। और एक हमारे साथी हैं, वो नील फेरी, एक मुजल्ला निकलता है कश्मीर से, वो खुद कहते हैं मैं शकील हैदर कियानी साहब को पेश करना चाहता हूँ। वो कह रहे मैं खुद पेश करूंगा। आओ जी, क्या नाम है आपका? निसार शाह, निसार क्या? ये पेश करेंगे। इन्होंने एक मज़मून लिखा है और इन्होंने छापा है इस पे नील फेरी पे। राजा शकील हैदर साहब ने लिखा है कालम इस पे, तो वो इनको पेश कर रहे हैं। ये देखें जी, तुसा कितने सोने खोल करो। इखलाक कियानी साहब, एडिशनल एडवोकेट जनरल आज़ाद कश्मीर, शौकत कियानी साहब वाइस चेयरमैन बार काउंसिल AJK भी तशरीफ़ फरमाए जी, उनको खुश आमदीद कहते हैं। जावेद कियानी साहब महाराजा कॉरपोरेशन कलर सेठा जी, आपको भी खुश आमदीद। ये एक चिट्ठा है जो हमारे डोनेशंस की हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने मुरतब की है। हसन अख्तर कियानी चकवाल से 10,000 रुपया, खलीक को जमा अड़पा ये मैं अनाउंस कर चुका हूँ 20,000 रुपये। इंजीनियर नयाज कियानी गाबला कोट आज़ाद कश्मीर 10,000 रुपये। मोहम्मद जावेद कियानी आज़ाद कश्मीर 5,000 रुपये। नवैद कियानी न्यू मलपुर 5,000 रुपये। महताब कियानी, ये तो महताब खान साहब ये तो अनाउंस कर चुके हैं, 1 लाख रुपया उन्होंने चेक किया है, बहुत शुक्रिया। अभी रजिस्ट्रेशन कमेटी थोड़ी देर में अपना रिजल्ट मुरतब करके हमारे तक पहुंचाने वाली है जी। उसके बाद बच्चों के जो मेरिट है उस हिसाब से, और शकील हैदर कियानी साहब ने अपना बाजार अपनी दुकान चमका लिया है जी। बरकानिया से स्पेशल ये स्वीट गिफ्ट लाए हैं, ये खसूसन वो बच्चियों के लिए या लेडीज़ एम्प्लॉय के लिए वो पेश कर रहे हैं। हम इनके मशकूर हैं जी। मिठास तकसीम करना मोहब्बत बढ़ाने के लायक है जी।
अब मैं चूँकि तकारीर का सिलसिला जारी था, तो शकील साहब ने शाल और पगड़ियाँ वो पहनानी थी, तो इस दौरान हमारी इंतहाई मोहतरम बहन मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब स्टेज पर तशरीफ ला चुकी हैं। हम इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। मिसेस सबरीना जावेद कियानी, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब। शुक्रिया मैडम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? पता नहीं। अच्छा, आप सबको जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं इतनी मशहूर हूँ तमाम रमज़ान की कि बयान नहीं कर सकती। आप सबको खुशामदीद 16, 17 और 18 की ये जो आज तक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है, जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं और आप लोग इतनी दूर से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बढ़ के ये मेरे लिए इतनी वैल्यू रखती है, इतना मान देने के लिए कि परवरदिगार मुझे आप सबकी खिदमत करते करते ही इस दुनिया से ले जाए और आप लोग मुझसे राज़ी। ये कहने की बात नहीं है, ये मेरी दिल की अता गहराइयों से मेरी ये बात है कि इतना मान, इतनी इज्जत देने का शुक्रिया। और मैंने पिछली दफ़ा आप थोड़ा सा ये बताऊं कि शायद बहुत ही ब्रीफ, और मैं थोड़ी देर के बाद जाना भी चाहूँगी कि मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए आई थी कि बहुत गैप भी हो गया है। एक दो गुजारिशात हैं, तबीयत की नासाजी की वजह से मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। आज मैं जैसे कि एक खातून यहाँ बैठी हूँ, हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, बेटियाँ हैं, और शान हमारी इन्हीं रिश्तों से ही है। आज क्या वजह है कि मैं तन्हा एक यहाँ खातून बैठी हूँ, जबकि मेरी बहुत सी बहनों बेटियों को यहाँ पर होना चाहिए। हम लोग सिर्फ कहते ज़रूर हैं, उसमें शायद मैं भी शामिल हूँ, अकेले मेरी कोशिश मुकम्मल नहीं हो सकती। आप लोग जितने शकील भाई वाला जितने मेरे यहाँ पर मौज़ीज़ीन बैठे हैं, भाई बैठे हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे साथ मिलके और मेरी बहनें सारी खंदा पेशानी के साथ चलें। क्यों, क्या वजह है कि हमारी गखड़ जो बहनें हैं, क्या ये बहनें हैं, काफ़ी हद तक पीछे हैं, आगे हैं बट इतना नहीं जितना वो डिज़र्व करती हैं, जितनी उनमें काबिलियत है, जितनी उनमें हुनरमंदियाँ हैं। तो अगर आप लोग हमारा साथ दें, आप कितने जगहों से आए हैं, आप कश्मीर से आए हुए हैं, और कौन सी क्या नाम मैं कोट करूँ, हर जगह से आज आप लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप मुझसे जब भी चाहें रब्ता करें। और मैंने जैसे कि पिछली दफ़ा कहा था कि 40 कनाल ज़मीन मैंने डोनेट की थी गखड़ फेडरेशन को, तो तब मैं कबूल करूँगी कि जब इस जगह को यूटिलाइज़ करें, आप लोग खुदा के लिए उसको यूटिलाइज़ करें। हमें बहुत ज़रूरत है, उस इलाके में बहुत पसमानदगी है, कोई सेंटर कोई कुछ ऐसा है आप लोगों के लिए वो डोनेट कर दी गई है और वो आपकी अमानत ही रहेगी। उसमें चाहे आप छोटे छोटे से घर 3-3 मरले के बना के दें, डिस्पेंसरी बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, स्कूल्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, लेकिन उन्हीं को अगर हम ठीक कर लें तो मेरा ख्याल है तालीम बेहतर हो सकती है। और अभी मेरी तारिक भाई से बात हो रही थी कि हमारे यहाँ आगे काफ़ी गांव के गांव गखरान के हैं, तो अगर आप हमारे साथ ताउन करें, आपका ताउन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आती हूँ, तारिक भाई आती हूँ, शकील भाई, तमाम ऑर्गेनाइजर्स जो है, कर्नल साहब है, कैप्टन साहब हैं और जनरल साहब, सारे एक एक हम लोग अगर एक टीम बनाकर आपके उन गाँव में आए और वहाँ की बेटरमेंट के लिए थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल लें, आपका हमें ताउन चाहिए। ये अब पता है क्या वक्त आ गया है कि ये ना कहें कि उसका नाम होगा। मैं इस चीज़ से बालातर हूँ, काम करती हूँ, तख्तियाँ और रिबन कोई और खींचता है, सिर्फ आइडेंटिफाई करती हूँ उस इलाके अपने जो हल्के हैं, जेलम है या कोई और जगह है, उसकी मुश्किल को आइडेंटिफाई करके
मैं आगे उन्हीं लोगों को, नुमाइंदों को गुजारिश करती हूँ, मिन्नत करती हूँ कि वो आए और अपने बजट से वो काम कराएं। अभी तक हमने पुल बनवाए, हमने सड़कें बनवाई, जो हुआ, टीचर्स को हमने पूरा किया अपने स्कूल कॉलेजेस में। कोशिश है, गिनवाना नहीं चाहती, लेकिन अभी काम बेइंतहा है, आपसे नहीं हुआ। लेकिन मुझे उस इलाके के जितने हमारे ज्ञानी भाई हैं, बहनें हैं, उनकी हमायत की ज़रूरत है, उनके ताउन की ज़रूरत है। अगर वो मेरे से राब्ते में रहें तो आप यकीन करें कि हम बहुत काम कर सकते हैं। और कहने का ये है कि सिर्फ इन सीटों पे बैठ के ही आज हम ना चले जाएं, बल्कि एक प्रॉमिस करें एक दूसरे के साथ कि हमने एक दूसरे की ताकत बननी है। देखिए, अगर मैंने कोई काम करने के लिए सोचा, एक मुश्किल को देखा कि यहाँ पानी नहीं है, तो मैं वो नहीं कर सकती। मैंने अगर शकील भाई को, यहाँ तारिक भाई, या किसी, इन सब मेरे जितने भाई, इनमें से एक को कहा जी आप इस चीज़ को करें, इनकी तख्ती लग गई तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना कोई एक शख्स वहाँ से पानी पिएगा, ना कोई हिंदू की हमें तफरीक करनी है, ना सिख की, ना क्रिश्चियन की, ना पीटीआई की, नून की, नेम है, कोई हमें नहीं, सिर्फ इंसानियत की खिदमत करनी है, यकीन करें। और यहाँ एक और मैं बात बहुत कहना चाहूँगी। एक अर्तुगरुल ड्रामा आप लोगों ने देखा होगा, उस्मान, जब उधर कैकोबाद और कै खुसरो का नाम आता था, जावेद की छाती इतनी खुशी से फूल जाती थी। ये हमारे बाओ अजदाद, ये हमारे बाओ अजदाद हैं। क्या आप लोगों ने अपने बाओ अजदाद की टीवी पे बैठे, उन्होंने कहाँ पहाड़ों से उतर के और क्या अपनी एक दुनिया में नाम बनाया। तो आप बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज भी हमें यूनिटी की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। टर्की को देखें, उसकी हिस्ट्री पूछें, देखिए कैकोबाद और कै खुसरो और ये सारे हमारे से ही इंटरलिंक करते हैं। आप लोगों के आबो अजदाद हैं, तो खुदारा बिल्कुल तफरीक ख़त्म करके, किसी की तख्ती लग रही है, किसी का नाम हो रहा है, उससे हट के आज हम ये अहद करते हैं कि हम इंशाअल्लाह अपने गखरान के लिए बहुत बहुत मेहनत खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह इनको एक माशरे में बहुत बुलंद मुकाम देंगे, जहाँ वो फलाह हो, जी फलाह क्या नहीं है, फलाह क्या नहीं है, अवानों में कहीं भी हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये इस मान का, इस चाहत का, इस एहतराम का। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो, और मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मुझसे रब्ता करें, मैं हाजिर। सुबह हो जाए। जी, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मिसेस सबरीना जावेद यानी, इनके जो फादर-इन-लॉ थे कर्नल इनायत कियानी, हमारी अंजुमन रफ़ाए कटरा के बहुत बड़े जो मैं यहाँ आज मौजूद हूँ, तो मैं खुद इस बरादरी की नहीं हूँ, लेकिन मेरे ससुर कर्नल मोहम्मद इनायत कियानी, उनकी जितनी खिदमत हैं इस इलाके और कियानियों के लिए, वो मेरा ख्याल है अनगिनत हैं। और मैं उसकी लेगेसी इत्तेफाक से जावेद, उनके बड़े साहबजादे की बेगम हूँ, उनके छोटे बेटे सलीम इनायत हैं, वो लेगेसी नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो मेरे हिस्से में आई, उनकी बहू के हिस्से में। और मैं ये कहूँगी कि मुझे बड़ा फ़ख्र होता है, बहुत खुशी होती है कि मैं आप लोगों की बहू हूँ, और बहू बेटियों का बहुत ज़्यादा हक होता है। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, और कर्नल इनायत की ये लेगेसी जो है हम कायम व दायम रखें इंशाअल्लाह। और एक अंकल हमारे नहीं आज आए, उनको भी हम बहुत मिस कर रहे हैं, वो भी मेरे ससुर के साथ हैं। तो कर्नल इनायत हमेशा हमारी दुआओं में ज़िंदा हैं, और उनकी खिदमत, उनकी जो तरक्याती काम है, उनसे हम इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। शुक्रिया मैडम। ये अपने फादर-इन-लॉ का जिक्र कर रहे थे, वो हमारे रोल मॉडल हैं, मरहूम कर्नल इनायत कियानी, पिंड गोला अंदाज़ा दमेली जेलम से। और एक बात मैडम जो है ना, वो चूँकि
भूल गई हैं, बहुत बड़ा ऐलान है इनकी तरफ से, इंशाअल्लाह उस पर भी अमल दरामद होगा। इन्होंने डुमेली में 40 कनाल ज़मीन पाकिस्तान गक्कड़ फेडरेशन को डोनेट की हुई है और उस पर वर्क जारी है और उस पर इंशाअल्लाह गक्कड़ बच्चों के लिए एक कैडेट स्कूल और कॉलेज तामीर करने का हमारा प्रोग्राम है। कर्नल इनायत कियानी साहब का नाम पाकिस्तान गक्कड़ फेडरेशन की किताब में सुनहरे हरूफ से लिखा गया है और उनकी बहुत खिदमात है। और इसी हवाले से मैं अगर एक और भी ऐलान फिर दोबारा दोहरा दूँ कि 4 कनाल ज़मीन जट्टा ख्याल मेन जीटी रोड पे वो एक हॉस्पिटल के लिए इरफान कियानी साहब ऑफ जट्टा ख्याल उन्होंने डोनेट किया, उस पर इंशाल्लाह हॉस्पिटल जाएंगे। तो साथियों, इस वक्त आर्मड कोर की मशहूर रेजिमेंट 19 लांसर के फर्स्ट पाकिस्तान कमांडर गडारी से लखनऊ का बहुत बड़ा नाम कर्नल मोहम्मद असगर खान के पड़पोते शाहजमान कियानी और उनकी पड़पोती सनोबर कियानी जो आप लोगों में चॉकलेट तकसीम कर रहे हैं, उनके लिए भी भरपूर तालियां हो। अब मैं गुजारिश करूँगा गक्कड़ फेडरेशन चकवाल के दस्ते की जिन्होंने क़यादत की है, वो महकमा तालीम से रिटायर हुए हैं, मेरे इंतहाई करीबी साथी हैं, गक्कड़ फेडरेशन चकवाल के सरपरस्त हैं। डॉक्टर आबद कियानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज तक तशरीफ़ लाएं और आके अपनी डेट कटो। चकवाल वाले देर से पहुँचे हैं, जेल नंबर चकवाल आ गए हैं। डॉक्टर आबद कियानी साहब इन्होंने 10,000 रुपया कैश डोनेट भी किया पाकिस्तान गक्कड़ फेडरेशन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, मुझे चूँकि टाइम की शिद्दत का एहसास है कि मैं सिर्फ 2-4 मिनट लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान गक्कड़ फेडरेशन की जुमला टीम और जुमला मेहमानान गिरामी तो जहाँ तशरीफ़ फरमाए स्टेज पे और सामने सबका जो है ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, जो तशरीफ़ लाए हैं, सबका शुक्रिया। तो मैंने चूँकि सारी उम्र टीचिंग की है, पढ़ने पढ़ाने से गरज रखी है, तो मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो तमाम मेरे भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, मेरी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, कि अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाते हैं हल यस्तवील्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो जब मैं देखता हूँ अपनी गक्कड़ बिरादरी को, तो उसमें मुझे एजुकेशन की बहुत कमी नज़र आती है। मेरी ये अपील है हर बंदे से जो जहाँ बैठे हुए मेरे भाई मेरी बहनें, कि आज से हम एक मिशन बना लें कि हमने एजुकेशन सबको देनी है और ख़ास तौर पर अपनी जो गक्कड़ कम्यूनिटी के बच्चे हैं उनको एजुकेट करना है, ज़ेवर तालीम से उनको आरास्ता करना है। और हर बंदा ये अपना मिशन बना ले कि कम अज़ कम एक बच्चे को हमने ज़रूर जो है वो अडॉप्ट करना है, उसको पढ़ाना है। तो अल्लाह ताला जो है वो हमारी मदद करेगा, तालीम के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो मैं इसी बात पे इजाज़त दूँगा। डॉक्टर आबद कियानी साहब चकवाल से जी। इससे पहले कि मैं हज़ारे की नुमाइंदगी हमारे साथी कार्य उनको मैं दावत देता हूँ, इंग्लैंड से हमारे इंतहाई मोहतरम साथी मुखैर साथी, फलाई कौमों में बहुत बड़ा नाम, इन 2 साथियों का पैगाम है। उन्होंने मुझे टेलीफोन करके कहा था हमारा पैगाम
ऑडियंस तक पहुंचाना है। कहते हैं गखर टैलेंट अवार्ड के लिए हमारा मुश्तरका पैगाम, सबसे पहले हम तमाम बरादरी के मुअज़्ज़िन की खिदमत में प्यार भरा सलाम पेश करते हैं जो दूर दराज इलाकों से सफ़र करके तकरीब में अवार्ड हासिल करने वाले तलबा और तलबात की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाए हैं। हम सब अवार्ड हासिल करने वाले तलबा और तलबात को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मुस्तक़बिल में आपको मज़ीद कामयाबियाँ नसीब हों और अपनी बरादरी और मुल्क का नाम रोशन करें। आमीन। हम चाहते हैं कि हमेशा की तरह हम बरादरी और आवाम की फलाह और बहबूद के कामों में आइंदा भी तामन और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें। अल्लाह ताला हम सब को नए काम करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ गो में राजा मोहम्मद शिराज कियानी, ये चेयरमैन अख्तर वेलफेयर सुहावा के, ये हमारी सरजलाल खान वेलफेयर काउंसिल है, क्रूटा तहसील साहब जिला ओवरसीज़ के चेयरमैन हैं जी, और ये सरपरस्त आला हैं गखर फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट के। ऑनरेरी बर्जस राजा अमीर दाद खान बर्जस ऑफ हाई वैकम यूके, चेयरमैन पाकिस्तान फोरम हाई वैकम यूके, सरपरस्त आला गखर फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट। इनका पैगाम आप तक पहुंचा जी। अब मैं गुजारिश करूंगा कि हज़ारा की नुमाइंदगी करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं अब्दुल वहाब कियानी। अब्दुल वहाब कियानी इज फ्रॉम हज़ारा। भरपूर तालियां जाना वाले। स्टेज पे बैठे गखर बरादरी के मेरे बुजुर्ग और हाल में बैठे मेरे बुजुर्ग बहनें, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गखर टैलेंट अवार्ड ऑर्गेनाइज करवाने पे मैं पाकिस्तान गखर फेडरेशन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि ऐसे इवेंट्स से जो हमारी बरादरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हौसला अफजाई होती है और मैं इनको दोबारा फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जो लोग पूरे पाकिस्तान से और फॉरेन से भी इस टैलेंट अवार्ड के लिए आए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने यंग जनरेशन को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये मैसेज कन्वे करता हूँ कि इस मुल्क को ओन करें। ये हमारा मुल्क है और ये जो यंग जनरेशन है, हर जो यंग लोग हैं वो एजुकेशन में, तालीम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसी तालीम से ही इंशाअल्लाह हम लोग अपने बरादरी का नाम इंशाअल्लाह रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। ये साथी हमारे हज़ारा से गखरों की नुमाइंदगी करने यहाँ पहुँचे, इनके इंतहाई मशकूर हैं। आप स्टेज पे मौजूद शख्सियत मैं उनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ। ही हैज़ बीन माई कोलीग इन गवर्नमेंट कॉलेज अस्करमाल। 2 साल मुझसे जूनियर थे, मैं 4th ईयर में था, ही वॉज इन सेकेंड ईयर। और उसके बाद तरक्की की मंजिलें तय करते हुए पता नहीं कितने दूर निकल गए और अल्लाह के फजल से एक वक्त ऐसा आया कि रावलपिंडी की क़यादत उनके हाथ में आ गई। वो नाज़म बने, पहले गखर नाज़म रावलपिंडी के, और गखरों के लिए जहां आम आवाम के लिए और ज़िला जिले की तरक्की और तरवीज में बेपनाह काम किए, वहाँ अपनी बरादरी के लिए भी बहुत बड़ा नाम कमाया। आज हमारे स्टेज पर रौनक है, रौनक अफरोज़ है और विद दस्तार हैं साबिक ज़िला नाज़म रावलपिंडी तारिक महबूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कर्नल तारिक कमाल साहब, जनाब कैप्टन फायज साहब, जनाब राजा तस्लीम अहमद साहब, ओहदेदारान पाकिस्तान गखर फेडरेशन, स्टेज पे बैठे हुए मेरे बुजुर्ग,
डॉक्टर बरादरी की सरपर अबूदा शख्सियात, ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा शकील हैदर कियानी साहब का और गखड़ फेडरेशन के तमाम अहदेदारान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा और ये दस्तार पहनाई, और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और तौफीक दे कि इस दस्तार की इज्जत को सलामत रख सके। आज ये तकरीब और इसमें गखड़ बरादरी की भरपूर शिरकत देख के दिल बहुत खुश हुआ। आज ये तकरीब 2 साल के वक्फे के बाद मुनक्कद की जा रही है। इस 2 साल के दौरान गखड़ फेडरेशन को बहुत सारे उतार चढ़ाव और मददजर का सामना रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गखड़ फेडरेशन के अहदेदारान की फरासत की वजह से फेडरेशन भी मुतहद है और बरादरी भी अल्लाह ताला के फजल करम से मुतहद है। सबरीना जावेद साहबा ने अभी इस ख्वाहिश का इजहार किया और दर्दमंदी के साथ इस चीज का इजहार किया कि हमें सब को मिल के अपनी तारीख को मद्देनजर रखते हुए इस इलाके की फलाह तफरीक, फलाह और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि बैसियत जिला नामी रावलपिंडी मैंने जो पहला एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू किया था वो ये था कि रावलपिंडी जिला में कोई शेल्टरलेस स्कूल नहीं हो। 56 शेल्टरलेस स्कूल 15 अगस्त 2001 को इस जिला में थे और एक साल के अंदर हमने 55 स्कूल तामीर की, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसी तरह अपने दौर में तकरीबन 150 के लगभग स्कूल को अगले दर्जे में तरक्की दी, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल थे उनको मिडिल का दर्जा दिया, जो मिडिल स्कूल थे उनको सेकेंडरी का दर्जा दिया, जो सेकेंडरी स्कूल थे उनको हायर सेकेंडरी का दर्जा। इसके साथ साथ हमारे लिए ये कानूनी कदगन थी कि 2% तरक्याती बजट ख्वातीन अरकान जिला कौंसिल की स्वाबदीद के ऊपर मुख्तस किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सन 2002 में हमने दस्तकारी स्कूल और सिलाई मशीन देने के कल्चर का खात्मा करके उन स्वाबदीदी फंड से जिला भर के दूर अफ्तादा देहात में वाक़या स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स का 2002 में कोटली सतिया और बहुगा और मरी के दूर दराज देहातों में बसने वाले बच्चों को कंप्यूटर के लफ्ज़ से जो नाआशना थे उन्हें कंप्यूटर पे काम करने का मौका मिला। मैं आज जो होनहार बच्चे गखड़ टैलेंट अवार्ड ले रहे हैं, सिर्फ उनको बताने के लिए कि आपको ये एजाज भी हासिल है कि 1987 में मैं पहला गखड़ था जो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सीनियर नायब सदर बना। 1993 में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तारीख का नौजवान तरीन सदर मुंतखब हुआ। सन 2000 में दोबारा ऐवान सनअत व तिजारत रावलपिंडी का सदर मुंतखब हुआ और आज तक रावलपिंडी से मैं वाहिद गखड़ हूँ जिसे ऐवान सनअत व तिजारत की 2 दफा क़यादत करने का शर्फ हासिल है। हमारे बच्चे टैलेंटेड हैं, करने की ख्वाहिश रखते हैं
उन्हें रहनुमाई की जरूरत है। हम सब का ये फर्ज है कि अपने आने वाली नस्लों को दुरुस्त समत में रहनुमाई फराहम करें। अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका हम बना। साबिक़ ज़िला नाज़िम तारिक महमूद कियानी साहब आपसे मुखातिब थे। इस फंक्शन के हवाले से, इस तकरीब के हवाले से काफ़ी हफ्तों से हमारी जो तगदो थी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जारी थी और हमारे साथियों ने भरपूर साथ दिया, ख़ासतौर हमारी जो मरकज़ी क़यादत है और दूसरे साथियों ने। तो ये एक नाम मैं लेना चाहता हूँ। हर वक्त हमदन बगैर थकावट के सेंट्रल पंजाब का भी दौरा किया, हमारा पैगाम पहुँचाया और रात दिन मेहनत करने वालों में हमारी मर्जी क़यादत के अलावा ये मोहम्मद उमर अफजल कियानी साहब, लेडीज़ अनथक शख्सियत, तेरा जवाब बिस्मिल्लाह करते थे। और ये GYC जो है ये भी हमारे साथ अमरकाब है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के राजा उम्माद कियानी। ये ग्रैंड सन में पोतरे हैं मशहूर शख्सियत, सियासी शख्सियत, फलाई शख्सियत राजा मोहम्मद रियासत शहीद अफचुआ खालसा, उनके ये पोतरे हैं। इनका भी शुक्रिया। वकार अहमद कियानी ये भी मौजूद है, ये भी हमारे अमरकाब हैं जी इन जवानों। और उसके अलावा मीडिया कमेटी, रजिस्ट्रेशन कमेटी, इस्तकबालिया कमेटी, जितने जवान इन्होंने भरपूर मेहनत की है, इनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और अब मैं आज के इस प्रोग्राम के मेहमान शख्सियत, तारुफ मैंने पहले भी करा दिया, वैसे वो किसी तारुफ के मुताबिक भी नहीं है, बहुत बड़ा नाम है गखड़ों के हवाले से और टिप की दुनिया में। तो मैं गुजारिश करूँगा कि साहिब दस्तार भी हैं, वो तशरीफ लाते हैं डॉक्टर जनरल मसूदुर रहमान कियानी। काबरीन और माहिरीन, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, बच्चियों, ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करूँगा और मुबारकबाद दूँगा गक्कड़ फेडरेशन की मरकज़ी क़यादत को और ख़ुसूसी तौर पे कैप्टन फायज़, कर्नल कमाल और बाकी अहदेदारों को कि आज मैं समझता हूँ कि हमारी फेडरेशन की तारीख का एक सबसे बड़ा इज्तिमा है, जिसमें वो बहुत मुबारकबाद। इसके पीछे इनकी अनथक मेहनत और खुलूस शामिल। फिर मैं जो मुझे ये दस्तार का एजाज़ बख्शा गया, इसके लिए मैं गक्कड़ फेडरेशन का और आप सब लोगों की का बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा कि इसमें बड़े एजाज़ से नवाजा। और दुआ करें, मैं कोशिश करूँगा कि हम इस एजाज़ की जो ज़रूरियात हैं या रसूमात हैं उसको पूरा करें। तालीम मोमन की एक डूबी हुई गुमगश्ता विरासत है। ये रवायत हम तक पहुंची है और हमने इस गुमशुदा रवायत को ढूंढना है। और मुझे खुशी है
कि हम पिछले कई बरसों से इस रवायत को बरकरार रखे हुए हैं कि एक टैलेंट अवार्ड की तकरीब मुनक्किद करते हैं। और जैसे कि पहले कहा गया, हमें अब वक्त है कि हमें अवार्ड देने से आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें गखड़ टैलेंट स्कॉलरशिप का इजरा करना चाहिए। और इसके लिए हम सब, हमारा ये फर्ज है कि बगैर कहे, बगैर, जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम किसी से चंदा नहीं मांगते, बगैर मांगे दाम में और खुसूसी तौर पर गरमे और सुखने इस कार्य खैर में हम आगे बढ़े और इस स्कीम को कामयाब बनाएं। जो लोग साहिब वसात नहीं हैं, जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, कि टैलेंट के बावजूद अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें। और ज़रूरत इस बात की है आजकल कि हम बच्चों को सिर्फ डिग्रियां ही ना हासिल करवाएं, बल्कि उनको ऐसी तालीम और तरबियत और आला तालीम और तरबियत के लिए रास्ता करें जिसके लिए वो अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने ट्राइब के लिए, सोसाइटी के लिए और कौम के लिए बहुत से काम कर सकें। और हमें बहुत उम्मीद है अपनी नौजवान नस्ल से कि वो हमारे मुल्क को इन मुश्किल हालात से जो आजकल हमें दरपेश हैं, इंशाअल्लाह फ्यूचर में मुस्तकबिल में आगे लेके जाएंगे। मैं क्योंकि दिल से ताल्लुक़ रहा है, दिल की सेहत से ताल्लुक़ रहा है, तकरीबन सारी उम्र मैं एडवाइस देता चलूँ कि तालीम की तरह जो घूमी हुई मीरास है हमारी, वह एक ज़िंदगी जीने की अच्छा तरीक़ाकार, जिसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल कहते हैं, वो भी हमारी एक गुमशुदा मीरास है। उसको ढूंढने की ज़रूरत और उसको अपनाने की ज़रूरत। सबसे पहले हम सबको और खुसूसन हमारी नौजवान नस्ल को अपने आप पे नज़र दौड़ानी चाहिए कि क्या हमारे पास वही इखलाक हैं, हमारा रवैया इस काबिल है, हमारे ताल्लुकात और मामलात इस काबिल हैं कि हम दूसरों के लिए मिसाल बन सकें। पहले हमने अपने आप को संवारना है, अपने आदात व अक़वाल को संभालना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जब तक आपकी अपनी सेहत ठीक नहीं होगी, जिस्मानी भी और जहनी भी, उस वक़्त तक आप ना अपनों के काम आ सकते हैं, ना अल्लाह के हुकूक अदा कर सकते हैं, ना हुकूकुल इबाद अदा कर सकते हैं। तो पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छे अमाल सीखें और फिर सीख के जब अपनाएं उन्हें, तो फिर खुद अल्लाह ताला आपको इस काबिल बनाए कि वो अमाल आप दूसरों को भी सिखा सकें, ताकि ये कार्य खैर आगे बढ़े। आखिर में दोबारा इस एजाज़ जो आपने हमें आज तक पेश फरमाया, मैं इसके ऊपर बहुत खुश हूँ और आप सब लोगों का खुसूसी तौर पे गखड़ फेडरेशन का बहुत मशहूर हूँ कि मुझे आपने इस काबिल समझा। अस्सलाम वालेकुम। जनरल मसूद रहमान कियानी अभी आपसे मुखातिब थे और अखबार तकसीम करनी शुरू कर दी थी। नहीं यार, या सवेरा पढ़ा करो या पढ़े ना।
जनरल मसूद रहमान कियानी तकरीर के बाद, क्योंकि हमने ऐलान किया हुआ हमने चंदा मांगते नहीं है, ना लेने में कोई इतराज़ नहीं, मांगते नहीं, उन्होंने घोषणा किया है इनकी तरफ से 1 लाख रुपए आज अनाउंस किए गए। बिरला जी लिखो ना, क्या मुक्की है। रजिस्ट्रेशन कमेटी बिल्कुल नतीजा मुरतब करने के आखिरी लम्हात में है जी, और बच्चे मुतजस्सिस हैं। एक चीज़ वजाहत कर दूं, इस दफ़ा जो 2021 है, क्योंकि मुल्क में कोरोना की वजह से तालीमी निज़ाम हमारा उलट पलट हो गया था, एक फार्मूला बनाया गया था पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन और इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने। उस फार्मूले के तहत 1105 भी लोगों के दे रहे। तो मैं बीइंग ए स्पोर्ट्समैन आपको बता दूं, एक होता है कर्नल शहजाद साहब चलेंगे तो भी तारक कमाल साहब बैठे हैं, जनम सूद साहब बैठे हैं, मैडम सफरीना कियानी आप जाना चाहती हैं, हम इनके बहुत मशहूर मिसेस सफरीना कियानी इनके इंतहाई मशहूर हैं, वो अभी जाना चाह रही हैं। तो मैडम सफरीना कियानी के लिए और कर्नल अनायत मरूम कियानी के लिए भरपूर तालियां। वो मैं बता रहा था कि ये जो 1100 में से 1105 है ना, तो एथलेटिक के हवाले से, बिकॉज आई हैव बीन एथलीट, मेरा 400 मीटर था, लेकिन ये 100 मीटर के लिए होता है। आप देखते हैं ना ओलंपिक्स में कि वो गन फायर होती है और फिर स्टार्ट होता है, खिलाड़ी भागता है। एक होता है उसमें कहते हैं नहीं फलां ने गन बीट की है, यानी उधर से ठा हुई, उधर से उसका कदम ट्रैक पे चला गया, इसको कहते हैं टू बीट द गन। लेकिन टू बीट द गन अंडर रूल फाउल होता है। वो खिलाड़ी जो गन को बीट करता है कि गन फायर होने के साथ जिसका कदम निकल जाए, उसको रिकॉल कर लिया जाता है, दोबारा स्टार्ट किया जाता है। तो हमारे बच्चों ने इस दफा गन बीट की है, 1100 में से आगे निकल गए। तो इस हवाले से पाकिस्तान में किसी बोर्ड ने ये जो तकरीबात होती है नमाज की, वो मुनक्कद नहीं किए। मैं कल बोर्ड ऑफिस आपने गया था, मैं बोर्ड में 23 साल 26 साल रहा हूँ। तो चूँकि रिज़ल्ट कुछ हम डाक के ज़रिए मेरे पास पहुँच गए थे, तो उसमें मैंने वो सिलसिला देखा, तो मैं बोर्ड गया कि फार्मूला क्या है, फर्स्ट सेकंड का क्या फार्मूला चाहिए, हर बच्चे के 11 में से 1100 आ गए, तो उसका क्या फार्मूला है। तो वो मुझे फिर इंशाफ हुआ कि इस दफ़ा ये जो होती है ना इज़ाज़ात की तकरीब, वो हुई नहीं। बच्चों